हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। हम लोगों ने पीछे के वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज के वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट ना हो इसलिए स्टार्ट कर दें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग चलते हैं। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जाकर के वहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल आप लोग को आंसर प्रोवाइड करूँगा और एज पॉसिबल अगर हो सकता है तो मैं क्वेश्चंस भी लिखूँगा। ठीक है, तो 5 का फर्स्ट है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि सिद्ध करने वाले में सवाल है 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस बी। ठीक है, और इतना इंटू 1 प्लस कॉस बी और इतना इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी और इतना बराबर है 1/3। और ये सिद्ध करना है कब, तो जब b का मान कितना डिग्री दे दिया हो, 30 डिग्री दे दिया हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और 1 माइनस कॉस बी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 बैठा देंगे। 1 प्लस कॉस बी का मान 30 डिग्री है, 30 बैठाएंगे बाई 1 माइनस साइन बी का मान 30 डिग्री, 1 प्लस साइन बी यानी बी का मान 30 डिग्री। और ऐसा क्यों किया हम लोग, तो चूंकि बी का मान कितना डिग्री दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था। अब आप लोग ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग चाहें तो बनाते समय ये लिख सकते हैं। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 बटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा यहाँ पे कितना, √3/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 एलसीएम तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 4 एलसीएम तो 4 माइनस 1 यानी कि 1/4 और 4 नीचे से ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कितना 3, 3 से 4 से 4 कैंसिल 1/3। यानी हम लोगों ने क्या देखा, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने राइट हैंड साइड को निकाला और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, एक बार मैं वीडियो क्वालिटीज़ को देख लो थोड़ा। यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सेकंड, oh my god, okay, now we will move to the question number 5.5 सेकंड। ठीक है, 5 के हम लोग सेकंड पे मूव करेंगे। अब इस चैप्टर्स में ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को दिए गए हैं। तो 5 का सेकंड है, तो 5 का सेकंड में क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और इतना डिवाइडेड बाई क्या, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा और इतना बराबर 3 लाना है जब अल्फ़ा का मान कितना डिग्री दे दिया हो, 60 डिग्री दे दिया हो। तो LHS से चलेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा यानी 60 डिग्री और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा यानी 60 डिग्री बटे 1 माइनस साइन अल्फ़ा यानी 60 डिग्री और 1 प्लस साइन अल्फ़ा यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर से हम लोग लगाएंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस 60 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4। तो ऊपर में हम लोग 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 और नीचे में हम लोग 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 और नीचे से 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कितना आएगा 1। तो ये 4 4 कैंसिल इन 3 और 3 यानी क्या, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5.3 वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 का 3। 5 का थर्ड क्वेश्चन है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी, सॉरी साइन ए साइन बी यहाँ प्लस में है। और ऐसा कब है, तो जब ए का मान बी के बराबर है और वो कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए माइनस बी है, ए दिया हुआ है 60 डिग्री, अब बी भी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। कॉस 60 माइनस 60 कितना हो गया 0। तो कॉस 60 माइनस 60 कॉस 0, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो प्रूफ करने वाले में तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, तो LHS से आप RHS ला सकते हो, या तो LHS को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, फिर RHS को आप सॉल्व करना होगा और दोनों के मान को बराबर लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने LHS को लाया प्रूफ करके 1 लाया। अब हम लोग चलेंगे RHS से। RHS है कॉस से कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो नाउ हम लोग वैल्यू को बैठाएंगे, कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और प्लस यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री। कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 यहाँ पे भी 1/2, साइन 60 √3/2 और यहाँ पे भी √3/2। 1/4 स्क्वायर रूट हो गया 3 और √3 9 का बिल्कुल 3 और यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 1 + 3 यानी कि 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। मतलब LHS = RHS, ये हो गया प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 का थर्ड हुआ। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 की तरफ। फाइव का 4 क्या है, तो 5 का 4 में है 4 साइन पर पावर 430 प्लस कॉस 4 पर पावर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री और इतना -3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 और इतना का मान लेकर के आना है कितना 2 लाना है। एक बार फिर से मिला लूँ मैं, 4 × sin to the power 4 630 कॉस पर पावर 460, ठीक है, -3 × कॉस उसका 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। तो हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में हो गया ये साइन पर पावर 430 प्लस कॉस पर पावर 460 -3 × कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 30 1/2 पर पावर 4 कॉस 60 √3/2 पर पावर 4 -3 कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 1/2 का पावर 4 हो जाएगा 2 पर पावर 4 यानी 16 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे पावर 4 है ना तो 3 हो जाएगा। पावर 4 है तो √3 × √3 × √3 × √3, ठीक है। तो 3 3 9 3 27 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। ऊपर में 9, नीचे में 2 को आप 4 बार गुणा करिएगा 2 × 2 × 2 × 2 तो आ जाएगा कितना 16 -3 1/2 माइनस कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे ये 16 है। वी विल टेक हेयर LCM, हम लोग LCM लेंगे यहाँ पे -3 1/2 माइनस ये 2 LCM हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 9 और 1 10, 4 × 10/16 -3 × -1/2, तो 4 से 4 बार में और 2 से 5 बार में कटेगा और यहाँ 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 5/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 3/2 ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा कितना 3/2। तो 5/2 आया और यहाँ पे हम लोग 2 LCM ले लेंगे तो 5 प्लस कितना हो गया 3 यानी 8/2 यानी कितना आ गया 4, लेकिन हमको तो 2 लाना है। तो प्रॉब्लम हुआ होगा कहीं पे, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये 1/2 का पावर 4 हो गया। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे 1/2 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1/16 होगा। तो 1/16 होगा तो यहाँ पे हम लोग 16 LCM लेंगे तो 1 + 1 और यहाँ से प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे इसको, 2/16 माइनस माइनस -3 × -1/2 आएगा और 4 से 4 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 में 1/2 से तो 3/2 LCM ले लेंगे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा तो 1 + 3 यानी 4/2 यानी 2। मतलब हम लोगों ने कहाँ से चला LHS से, हम लोगों ने क्या लाया RHS, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 4 किया, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 का 5 क्या है,
साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू लाना है 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। दैट्स इजी, ये तो बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 और एच एस इज इक्वल टू 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। तो हम यहाँ से 2 इंटू साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू राइट हैंड साइड में और यहाँ पे 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 √4 का स्क्वायर 2 कट गया, यानी कितना आ गया 1, यानी कि LHS बराबर किसके आ गया RHS के, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5। अब हम लोग चले 5 के 6 के तरफ। तो 5 का 6 क्या है, तो 5 का 6 है यहाँ पे कि cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। तो इसको सिंपली ऐसे बना दीजिए, cos 60 1/2 और cos 30 यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 1 माइनस 2 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 1/2 आएगा। तो हो जाएगा कितना, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1/2 करिएगा तो 1/2। प्रूफ हो गया ना, तीनों बराबर है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो 5 का 6 हुआ। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का भी 6 हुआ है 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 7 भी हम लोग देख लेते हैं। 5 का 7 क्या है, तो 5 का 7 है cos 90 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 और 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से हल करेंगे। cos 90 का मान जानते हैं आप लोग 0 होता है और 2 साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर और cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। हेयर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1/2 आएगा और इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 से 2 कट गया तो 1 आया, इतना बराबर 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस 1 आया, यानी 0 बराबर 0 बराबर 0। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7 था। फाइव का 8 देख लेते हैं हम लोग। 5 का 8 में क्या है, तो एक मिनट स्टूडेंट्स, फाइव का 8 किधर चला गया। ओके 5 का 8 यस, वेयर इज 5 का 8, यस 5 का 8 साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 और इतना बराबर लाना है साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से LHS का सहारा लेंगे। साइन 30 इंटू कॉस 60 और प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। तो क्या करेंगे, साइन 30 1/2 cos 60 1/2 साइन cos 30 √3/2 और साइन 60 √3/2 तो हो जाएगा 1/4 स्क्वायर रूट कैंसिल 3/4 4 LCM 1 + 3 यानी 4/4 यानी कट गया, कितना आ गया 1, यानी कि LHS का मान जो आया 1 आया। अब RHS कितना है, तो साइन 90 है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि LHS का मान RHS के बराबर है और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल है 5 का 8 के बाद 5 का 9। ठीक है, 5 का 9 नंबर सवाल। 5 का 9 है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री लाना है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम लोग पहले LHS का सहारा लेंगे। तो cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30
कितने स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग मान बैठा दे डायरेक्ट और इधर भी बैठा दे तो आंसर आ जाएगा, तो एकदम आएगा उससे भी, तो डजेंट मैटर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, माइनस sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। Here 1 into √3 and 2 into 2 is equal to 4, √3 into 1 √3 और 2 into 2 into 4, यानी कि LHS इज इक्वल टू कितना 0 और RHS कितना, RHS cos 90 का वैल्यू 0, तो LHS बराबर कितना आ गया RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी 5 का 9 देखा, चलिए 5 का 10 देखा जाए। फाइव का 10 में है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सहारा ले। आप यहाँ पे cos 60 का मान डायरेक्ट 1/2 और यहाँ पे sin tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1/3 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 1/3, तो 1/2 इज इक्वल टू, हेयर वी टेक एलसीएम 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, ऊपर में हो जाएगा 2/3 और नीचे 3 प्लस 1 दैट इज 4/3, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/3 और 3 ऊपर से नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/2 इज इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स 1/2, देखिए दोनों बराबर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रूफ हो गया। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 5 का 10 के बाद 5 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो tan 60 है माइनस tan 30 है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 है और इतना बराबर लाना है tan 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर सकते हो, डजेंट मैटर, और tan 60 माइनस tan 30 और इतना बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, तो tan 60 कितना हो गया √3 और tan 30 कितना हो गया 1/√3 और 1 प्लस tan 60 कितना हो गया √3 और ये हो जाएगा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो √3 माइनस 1/√3, तो √3 ऊपर से एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 और बटे 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1 यानी कि ऊपर में आ गया 2/√3 और नीचे में हो गया 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर में है 2/√3 और नीचे में हो जाएगा 1/2, इसके नीचे 1 है ना, 1 नीचे से ऊपर जाएगा, 2 कहाँ आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/√3 और राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड है tan 30 डिग्री और tan 30 1/√3, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कितने के, राइट हैंड साइड के, और ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए तो 5 का हो गया 11, अब 5 का हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। पाँच का क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। 1 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री इतना इज इक्वल टू 1 माइनस sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग LHS से काम करेंगे, तो 1 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 30, ठीक है। तो 1 माइनस tan 30 यानी 1/1/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/√3, तो यहाँ पे √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 बटे √3 और यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 एलसीएम लेने के बाद और ये से कट गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू, ऊपर में आ गया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, इसको परिमीकरण कर दीजिए, ऊपर वाला में माइनस से गुना कर दीजिए और नीचे में भी माइनस से, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और -2ab -2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई कितना, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और 1 का स्क्वायर 1 -2 √3 और इतना बटे 3 माइनस से कितना आ जाएगा 2 और 3 में से गया तो 2 - 2 √3 बटा 2, 2 ऊपर से कॉमन लेके काट दीजिए आ जाएगा 1 - √3, मतलब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो 2 इंटू 1 - √3 और बटा कितना होगा 2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा ना, तो ये आया LHS का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे RHS से चलेंगे। तो RHS में हमको कितना लाना है, तो 1 - 1/√3 लाना है। ये जो आया है वो क्या आया LHS ना। अब राइट हैंड साइड है यहाँ पे कि 1 - sin 60 बटा cos 60 और sin 60 कितना होगा वैल्यू √3/2 और cos 60 कितना है 1/2, तो 1/2 नीचे से रहने दीजिए, ऊपर में 2 LCM आएगा तो 2 - √3। ठीक है, 2 - √3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको लाना है। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, तो 2 - √3 बटा 2 और 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट गया तो 2 - √3 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, तो 1 - √3 आ रहा था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ। इतना a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b², सॉरी यहाँ पे होगा प्लस b², तो यहाँ पे होगा +1 और -2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये कितना 4 4 - 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3 होगा ना, और 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा यहाँ पे 2 - √3। तो देखिए 2 - √3 RHS में भी आया है और 2 - √3 यहाँ LHS में भी आया। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान बराबर है राइट हैंड साइड के, प्रूफ हो गया। चलिए, ये जो क्वेश्चन हम बनाए थे वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो अभी था क्वेश्चन नंबर 12 ना, यस क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। पाँच का 13 में है कि sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 30 डिग्री इन प्लस cos 60 डिग्री और प्लस कितना 1, इतना बराबर लाना है कितना cos 30 डिग्री। तो हम लोग LHS से चलेंगे, sin 60 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री और इतना बटे sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1, sin 60 कितना √3/2 और प्लस cos 30 कितना 1/2 और sin 30 1/2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से देख ले, sin 60 प्लस cos 30 ठीक है, sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1 बराबर cos 30 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबका मान बैठा देते हैं, कितना आ जाएगा, हाँ ये सब सही है। तो 2 LCM ले लेते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस 1/2 और नीचे में होगा 2 LCM लेने पे 2 LCM लेने में 1 + 1 + 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 और नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा और 2 और 1 3 और 1 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया ना, तो √3 प्लस 1/, कितना आ गया 4 आ गया। कहीं ना कहीं गलती किए हैं क्या हम लोग क्वेश्चन में। sin 60 प्लस cos 30, sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1, सही है। ठीक है, √3 यस हेयर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2, 2 LCM लेंगे तो √3 और √3 हो जाएगा 2 √3। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर यहाँ से चेंज कर जाएगा LHS का वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा √3 और नीचे से 2 ऊपर चला गया और 4 कहाँ आ गया, 2 1 3 1 4 नीचे आ गया, तो 2 से 2 बार में कट गया तो आ जाएगा √3 कितना 2। तो ये हो गया LHS का वैल्यू। और अब हम लोग RHS निकालते हैं, तो RHS से cos 30 और cos 30 होता है √3/2, इसलिए LHS का मान बराबर है RHS के, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 5 का दिया हुआ है साइन 60 और 2 साइन 30 कॉस 30 बराबर 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इजी है, तो साथ साथ बनाइए। साइन 60 √3/2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2, और यहाँ पे 2 tan 30 हो जाएगा 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, √3/2 और 2 से 2 कैंसिल, आ गया √3/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 × √3 2/√3 और नीचे में 2/√3 ऊपर में ही रहने देते हैं हम लोग, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 और इधर हो जाएगा √3/2 और 2/√3 और 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो हो जाएगा √3/2 बराबर √3/2 बराबर 3/2 √3। इसको हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि √3/2 और यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटा 2 √3। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, √3/2 और यहाँ से एक √3 से एक √3 कट जाएगा, √3/2। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 14 हो गया। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर आपको सोलो लगे तो, और सोलो रहे तो फास्ट करके, और फास्ट रहे तो सोलो करके देख सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। चलिए 14 के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज क्या सीखा, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया ना, यस। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो पूरा एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग अलग अलग वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग सारे पार्ट्स को रिवीजन करते रहिए और सारे फार्मूलाज को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में बिना फार्मूला के आप सोचोगे कि अगर हम किसी चीज़ को रिमेंबर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सोसाइटी में एक अच्छा काम करते रहिए। और होली है, होली की शुभकामनाएं सभी को, और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होता है। चलिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।